वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्विच केस के स्विच केस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इफ एल्स, ठीक है, और एल्स इफ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें स्विच किस तरीके से काम करता है, स्विच का सिंटैक्स होता है, आपके लिए लिखना पड़ता है स्विच। ठीक है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद आपको स्टार्ट कर ली करना है और यहाँ पे केस बनानी है। केस किस तरीके से, जैसे कि केस 1 हुआ और यहाँ पे जो भी आप कोड लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे कोड लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, ठीक है, और ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कोड बना सकते हैं। इस तरीके से आपको केस बनानी है अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार, जितनी आपको नीड हो। अब क्यों नीड हो वो सब मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, कैसे करते हैं वो सब। ठीक है, और लास्ट यानी कि उसका चलता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या होता है, ठीक है, याद हो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक, क्या देखा था, एल्स क्या करता है, अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट में वैल्यू जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स, ठीक है, किस तरीके से काम करता है स्विच में अपन एक्सप्रेस को डाल देते हैं। ठीक है, और केस वन सपोज मान के चलो कोई आपको कंडीशन बनानी है तो केस 1 में डाल दो, केस 2 में डाल दो, केस 3 में, केस 4 में, इस तरीके से जितनी ठीक है नेसेसरी हो उस अकॉर्डिंग आप केस को बना सकते हो। देखो जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था इफ कंडीशन। ठीक है, इसमें एक कंडीशन डालती थी और ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होता था, ये वाला वर्क करता था। ठीक है, यदि ये वर्क ना करे तो हम एल्स इफ की तरफ जाते थे। ठीक है, एल्स इफ ना करे तो अगेन एल्स इफ इस तरीके से बनाते थे। ठीक है, और एंड वैल्यू किस में जाती थी, एल्स में। तो यहाँ पे स्विच केस में एल्स क्या काम कर रहा है, डिफॉल्ट का काम कर रहा है, और एल्स इफ ये किस में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके केस में काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंटैक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सिंटैक्स आपको समझ में आ गया है तो आप कोई भी किसी भी तरीके का, ठीक है, प्रोग्राम आप स्विच केस में बना सकते हो। ठीक, तो देखो, ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, स्विच में सबसे पहले आपको स्विच लिखना है, एक्सप्रेशन, जो भी आपका एक्सप्रेशन यानी कि जो भी आपकी वैल्यू हो, ठीक है, वो, ठीक है, वो यहाँ पे उसका नाप डाल दोगे। ठीक है, केस 1 आप किस कंडीशन के लिए बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोड रहेगा। ठीक है, और ब्रेक मीन्स यहीं पे आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप करता है। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप करता है। यहीं पे इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। ठीक है, सपोज मान के चलो ये केस हमारा फॉल्स हो तो ये वाले केस में जाने दो। ठीक है, ये वाला केस चेक करेगा। यदि ये भी केस फॉल्स हो तो अगेन इस तरीके से आप केस बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो केस 1, केस जेड, केस जितने भी आप केस बना लो वो बना सकते हो। और डिफॉल्ट मीन्स एल्स वाला वर्क। ठीक है, एल्स वाला कौन सा वाला वर्क, ये वाला। एल्स में अपोजिट साइड में चली जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, हमें चलना पड़ेगा अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, ठीक है, और टर्मिनल के अंदर, ठीक है, ये, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर नाम की, एक नंबर नाम की एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको स्कैनअप अच्छे से आता हो तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने मैसेज डाल दिया, इंटर करो द वैल्यू, ठीक है, ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूंगा। ठीक, कोई भी एक मैसेज डाल दिया और मैंने स्कैन एफ डाल दिया। ठीक है, स्कैन एफ। ठीक है, इसमें, ठीक है, इंटीजर का सिंबल जो कि % से रहेगा। वैल्यू किस में चाहिए, नंबर नाम के वेरिएबल में हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू यूज कर ली, यानी कि अब हमारे पास नंबर के पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्यों आ चुकी है, क्योंकि हमने स्कैन ऐप का यूज कर रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना स्विच केस का यूज करते हैं, SWITCH। ठीक है, स्विच। ठीक है, अब इसमें हम वो वैल्यू डाल देंगे जो नंबर नाम का वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि इसके पास वैल्यू पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे आपको केस बनानी है। सपोज नंबर के पास यदि 1 वैल्यू आती है, ठीक है, नंबर के पास यदि 1 वैल्यू आती है तो क्या करो आप, प्रिंट एफ में दिखा दो। आप प्रिंट एफ में दिखा दो क्या, मंडे ले लो। ठीक है, मंडे या संडे से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, मंडे ले लूँ या संडे। ठीक है, इन्होंने कहाँ से लिया, ठीक है, मंडे से ले लेते हैं अपन भी। ठीक है, तो मंडे ले लिया। ठीक है, मंडे को शो करा दो आप। ठीक है, और यहीं पे आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक करा दो। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। सपोज मान के चलो आपने एन की वैल्यू 1 ना डाली हो तो उस केस में क्या करो, उस केस में आप ये धरा, ठीक
ठीक है। उस केस में इधर आओ, ठीक है। ठीक है, मैं स्पेस थोड़ा स्पेस लेके बना देता हूँ। केस टू चेक करो, हो सकता है आपने 2 वैल्यू डाली हो, तो प्रिंट टाइम में दिखाओ आप, ठीक है, प्रिंट टाइम में दिखाओ आप ट्यूसडे, ठीक है, ये वाला प्रिंट कराओ, ठीक है, और यहीं पे इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हम ब्रेक का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि हमने नंबर में यदि मैंने वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे वो चेकिंग करेगा क्या केस की वैल्यू 1 है, यदि 1 वैल्यू है तो मंडे आएगा, ठीक है, और यहीं पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सपोज मान के चलो नंबर में ओनली 1 टाइम ही एक ही वैल्यू डाल सकते हो ना आप, तो वो जो 1 टाइम में जो वैल्यू डाली है, ठीक है, वो यहीं पे चेकिंग होगी, ठीक है। यदि सपोज मान के चलो 2 डाली, ट्यूसडे आएगा। इसी तरीके से मैं अगेन और बना लेता हूँ, यानी कि जितने भी हैं अपने कितने 1 2 3 4 5 यानी कि संडे मंडे पूरे वीक की बना लेता हूँ इसी तरीके से, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। प्रिंट है, ठीक है, इसमें मैं लिख दूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से प्रोग्राम हो जाए। आप पूरा का पूरा लिख सकते हो केस 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट टैब में, ठीक है, थर्सडे, ठीक है, ठीक है। मैं शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा का पूरा लिख लेगा, ठीक है, नहीं तो मेरे को टाइम लगेगा पूरा लिखने में, ठीक है। 5 ले लिया, प्रिंट ऐप, इसमें मैं लिख दिया फ्राइडे ले लेता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। केस 6, ठीक है, 6 यदि मैंने 6 डाला तो प्रिंट ऐप यानी कि जो मैंने प्रिंट ऐप यूज़ किया उसमें सैटरडे आएगा, ठीक है, ओके। और यहीं पे अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और अब सपोज मान के चलो एक वैल्यू आ जाएगी, तो केस 7 के लिए क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, तो प्रिंट टाइम में आ जाएगा अपना क्या, अरे भाई संडे, ठीक है। और यहीं पे अपना प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चलता था, केस 1 केस 2 इस तरीके से चलते थे ना। एक और चलता था इसमें डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या जाता था, अपोजिट वैल्यू, तो आप इसमें कोई भी एक मैसेज डाल सकते हो डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में सपोज मान के चलो आप डाल दो अननोन नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये स्विच का क्लोज हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप इसमें अपन ने क्या किया, इसमें हमने यूज किया सबसे पहले, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एक एन नंबर की वैल्यू ली। सपोज मान के चलो मैंने नंबर की वैल्यू यहाँ पे मैंने रन टाइम पे 8 वैल्यू दे दी, तो नंबर के पास क्या है 8, वो चेक, ठीक है, स्विच के पास 8 नंबर यहाँ पर पास हो जाएगा, चेक करेगा क्या केस की जो वैल्यू यानी कि जो नंबर डाली गई है वो 8 और 1 इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसमें वो चेक करेगा 8 नंबर कहाँ पर है, तो इसमें कहीं पर भी उसे 8 नंबर नहीं मिलेगा, तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो वो किस में जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में और मैसेज क्या आ जाएगा कि आपने अननोन नंबर डाला है। यदि आपने 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू डाली है तो इस कंडीशन में वो चेक करेगा। एक काम करता हूँ मैं इसमें मैसेज इस तरीके से डाल देता हूँ, इंटर करो द नंबर 1 to 7, ठीक है, 1 से 7 के बीच में, 1 से 7 के बीच में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, नंबर बिटवीन 1 to 7 यानी कि 1 से 7 के बीच में। यदि 1 से 7 के बीच में कोई अलावा यानी कि इसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू डालोगे तो वो किस केस में चला जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी अच्छे से, ठीक है। और यदि 1 से 7 के बीच में सपोज आपने कोई वैल्यू डाल दी, क्या वैल्यू डाल दी, आपने वैल्यू डाल दी 1, तो ये चेक करेगा केस में 1 वैल्यू है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ इतना ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा आपका मंडे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रन नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू। सपोज मान के चलो नंबर की वैल्यू आपने 2 डाली, ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अल्ट F9 करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना था, क्योंकि मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। तो एरर कोई भी नहीं है, ठीक है। कंट्रोल F9 करूंगा, इसने कहा इंटर करो नंबर बिटवीन 1 to 7 के बीच में। सपोज मान के चलो मैंने 9 वैल्यू डाल दी, ठीक है, क्या वैल्यू डाल दी 9, और इसने कहा था 1 से 7 के बीच में डालना, और मैंने 9 वैल्यू डाल दी, तो क्या आ गया मेरा आउटपुट, अननोन नंबर, ठीक है। अगेन मैंने रन किया कंट्रोल F9 करके, उसने कहा इंटर करो द नंबर बिटवीन 1 to 7 के बीच में। सपोज मान के चलो मैंने 2 वैल्यू डाल दी, तो 2 पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्यूसडे। क्यों आना चाहिए 2 पे ट्यूसडे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर अच्छे से देखो, केस 2 पर क्या है, ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, ट्यूसडे, इसलिए ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से एग्जांपल समझ आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं
इसके बाद आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो इतना ले लो, ठीक है, और इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इतना ले लो, ठीक है। तो यही था अपना प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या बता रहा हूँ वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है अपना एग्जांपल, ठीक है। तो ठीक है, पहले मैं इसे अच्छे से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है समझ में तो आप क्या करो, आपको कमेंट करना है, तो मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा जहाँ पर भी आपको एरर आती है, ठीक है। तो ये है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले चलते हैं अपनी PDF फाइल पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम to find find that this is vowel or consonant, ठीक है। to find the character that this is vowel or consonant, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन को एक इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है, किस टाइप का, कि हमें क्या करना है, कोई भी एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर लेना है, ठीक है। राइट एक प्रोग्राम जिसमें अपन को फाइंड करनी है कैरेक्टर, जिसमें कोई भी कैरेक्टर रहेगा, उस कैरेक्टर में ये चेक करना है कि जो हमने कैरेक्टर दिया वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हम अपन को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रहेगा, उस कैरेक्टर में फाइंड करना है कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल की ओर, ठीक है। इसमें कैरेक्टर की बात होगी तो कैरेक्टर नाम का एक हमारा डेटा टाइप होता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। यदि आपको डेटा टाइप समझ में नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो में डेटा टाइप आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम रख दिया CH, ठीक है। आप किसी भी टाइप का रख सकते हो, ठीक है। और प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ में एक मैसेज डाल दिया, क्या मैसेज डाल दिया, इंटर करो द कैरेक्टर, ठीक है, इंटर करो कैरेक्टर या इंटर करो एनी कैरेक्टर, कोई भी किसी भी तरीके का मैसेज डाल सकते हो अपने प्रोग्राम, इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। ये मैंने मैसेज डाल दिया और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, स्कैन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे %d नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा %c। क्यों आएगा, क्योंकि कैरेक्टर का सिंबल %c होता है। यदि आपको डेटा टाइप आते हैं तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा किसका, स्विच का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था स्विच किस तरीके से का। इसमें आप डाल दो CH नाम के वेरिएबल को, ठीक है। और स्टार्ट यहाँ से करली होता है। अब अपन को यहाँ पर बनाने है केस, ध्यान रखना नंबर में किसी भी तरीके की इन्वर्टेड कॉमा या डबल कॉमा लगाने की नीड नहीं होती है। जैसे कि लिखा है इंटर द एनी कैरेक्टर, तो उसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, डबल स्ट्रिंग। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि जो इंटर जो लिखा है, एक सेंटेंस जो लिखा है ना, वो किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन CH यानी कि जो कैरेक्टर रहेगा वो भी तो रहेगा ना, तो उसमें हम यूज करना पड़ेगा हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। यदि केस में A है या फिर, ठीक है, ये वाला केस ये है। अब एक काम करता हूँ, कैपिटल, चलो स्मॉल से ही लेके चलता हूँ। आपको क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे। केस मतलब स्मॉल, ठीक, स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको स्मॉल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस पर फोकस कर लेना, ठीक है। तो प्रिंट एफ में, प्रिंट ऑफ में दिखा देना आप वॉवेल, ठीक है, वॉवेल, ठीक है। इस तरीके से आप मैसेज डाल देना और यहीं पे आप अपना ब्रेक कर देना, ठीक है। और इसी तरीके से केस अगेन बना देना। ए और क्या होता है, वॉवेल ई होता है, ठीक है। और ठीक है, और प्रिंट एफ में दिखा देना वॉवेल, इसमें भी वही मैसेज डाल दो आप, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है, आई के लिए, ठीक है। और प्रिंट एफ में डाल दें वॉवेल, ठीक है, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। एक और केस ले लिया, ठीक है, इसमें डाल दो आप ओ, ठीक है, और प्रिंट एफ में डाल दो वॉवेल, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे आप इसको ब्रेक कर, ठीक है। और अगेन केस बनाओ, और इसके लिए बनेगा यू के लिए,
ठीक है, और ठीक है ये बन गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज डाल दो वो, ठीक है, और यहीं पे काम करो, ब्रेक करो, डाल। अब एक और बचता है अपना डिफॉल्ट, याद हो आपको, ठीक है, ठीक है, जिसमें आप मैसेज डाल सकते हो डिफॉल्ट में कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। सपोज मान के चलो इनके अलावा यदि आपने कोई और वैल्यू डाल दी तो कॉन्सोनेंट में चली जाएगी, ठीक है। कैसे चली जाएगी देखो, आप इस चीज को समझो। मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, सपोज मान के चलो कैरेक्टर में मैंने वैल्यू डाल दी ए, तो ये क्या करेगा, ये जो सी एच है इसमें चेक करेगा ये कहाँ पर है, ये मिलेगा यहाँ पर। जैसे उसको ए की वैल्यू मिल जाएगी वो इतना प्रिंट कर देगा कि ये क्या है, बॉबल है, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने ये ना डाल के कुछ और वैल्यू डाल दी, सपोज मान के चलो मैंने वाई डाल दी, तो वाई क्या करेगा, वो इस केस में चेक करेगा कहीं पे वाई मिला उसे, नहीं मिला। जैसे नहीं मिलेगा तो वो किस में जाएगा, कॉन्सोनेंट में, तो आउटपुट क्या जाएगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसे रन करते हैं, ठीक है। रन करने के लिए कंट्रोल F9 का मैं क्लिक करूंगा। जैसे कि सपोज मान के चलो टी डाल दी मैंने, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया ना, आउटपुट कॉन्सोनेंट। अगर रन किया कंट्रोल F9 करके, अब मैंने वैल्यू डाल दी ई, तो आउटपुट क्या आ गया, वोवेल, ठीक है। तो आई होप आपको एक एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे, ठीक है, ठीक है, इसको आप एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। शॉर्ट तरीके से आप कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, ठीक है। इसको मतलब दूसरे मतलब जैसे कि हमें ए आई कोई इस तरीके का हमें लिखना पड़ रहा है, इसे और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोचो इसका, ठीक है। यदि ना आ रहा हो तो मैं भी इसे अभी आपको इसको शॉर्ट तरीके से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट तरीका, ठीक है। तो ओके गाइस, तो हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें अपन को फाइंड करना है दिस इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहीं पर चलते हैं और इसको मैं थोड़ा ठीक मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अभी हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको छोटा करना है। छोटा किस तरीके से करना है, कैसे, जैसे कि अभी हमने सिर्फ जब मैं आउटपुट डाल रहा हूँ इसमें, सपोज मान के चलो मैंने कैपिटल जेड डाल दिया, तो ये तो कॉन्सोनेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो वोवेल में आना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है कोई भी वैल्यू डाल सकता है यूजर, तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से इसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच केस का यूज किया, स्विच केस का यूज किया, जिसमें मैंने सी एच वैल्यू डाल दी, ठीक है। स्टार्ट कर दिया केस। केस कौन कौन से होने चाहिए, उन केस के आप यहाँ पर नाम डाल दो। हमारा केस ए होना चाहिए, सॉरी ये, ठीक है, ये केस होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा केस होना चाहिए बताइए, ठीक है। सारे के सारे केस को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। केस ये चाहिए, ठीक है, और केस कौन सा चाहिए, हाँ ये वाला केस चाहिए, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, कॉलन, फिर केस बना दो आप अगला, ठीक है। अगला केस क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए आई होना चाहिए, ठीक है। इसी को ठीक है, ठीक है, केस आई हो गया, हाँ ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी लिख दिया, और केस अगला लिख दो, अगला ई ले लो, ठीक है। तो ई ले लिया, ठीक है, केस, ठीक है, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। केस अगला कौन सा है, ए आई ई ओ, ठीक है, ठीक है। केस इसी को इस टाइप से ले सकते हो आप, ठीक है। और केस एक और वैल्यू बचती है आपकी, जो कि है यू। अगला केस ले लो, अगला केस क्या हो सकता है आपका, हाँ इसी को ग्रेटर में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मैंने गलत जगह लगा दिया, ठीक है, ये लगाना था यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और इनमें से कोई भी केस आपको मिलता है तो प्रिंट एम में आप डाल दो वोवेल, ठीक है, और वोवेल आ जाएगा और यहीं पे आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। और ठीक है, समझो इस बात को, जैसे कि मैंने क्या किया, सी एच की वैल्यू दे दी, ठीक है, सी एच में वैल्यू कोई भी दे दी, तो स्विच सी एच के पास गया, यहाँ पर आएगा, वो चेक करेगा कि इसमें ए वैल्यू है क्या, नहीं, क्या
ये वाली वैल्यू है, ये वाली है, इन सारों की सारी वैल्यू को चेक करेगा। यदि इन केस में इसकी कोई वैल्यू मैच करती है तो आउटपुट अपना क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा वो है, और यहीं पे अपना प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू यदि आती है तो आउटपुट किस में जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो आउटपुट क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अल्ट F9 करूंगा, मेरे पास दो एरर आ रही है जो कि मुझे देखना है कहाँ पर मैंने एरर कर रखी है। एक तो यहाँ पर कर रखी है और एक कहीं पर नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ये थी मेरी एरर। ठीक है, कंट्रोल F9 करूंगा। ठीक है, मैंने सी वैल्यू डाल दी, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगेन कंट्रोल F9 किया, कैपिटल ए डाल दिया, दिस इज वोवेल। ठीक है, अगेन रन किया, ठीक है, जेड डाल दिया तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छी से स्विच केस अच्छी से समझ आ चुका होगा कि स्विच केस किस तरीके से काम करता है। सो थैंक यू गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू।